हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, आज इम्पोर्टेंट थ्योरी का क्लास लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें ज्योग्राफी का एक टॉपिक है भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है। तो आपके लिए ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री में जीके जीएस एवं करंट अफेयर्स और पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का थ्योरी क्लास। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? मृदा पढ़ने वाले हैं। मृदा यानी सॉइल। पहले जानेंगे कि मृदा क्या होता है। मृदा जो है फ्रेंड्स, यह एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलम शब्द से हुई है। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंड्स, यह लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है फ्रेंड्स? सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा का अध्ययन जो किया जाता है फ्रेंड्स, यह मृदा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक रूप से किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण तथा मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भारत की मृदाओं का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं अभी? भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। फ्रेंड्स, पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर जो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यह वर्गीकरण जो है 8 भागों में किया गया है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदा। फ्रेंड्स, आपको ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आपको याद रखना है ये, नहीं तो आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं तो आपको यहाँ से हर एक पॉइंट याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताने का प्रयास किया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को ही दोमट मृदा कहा जाता है, एलोवियल सॉइल कहा जाता है, सॉइल। तो फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा यह जो है फ्रेंड्स, उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग को ढके हुआ है। तो आप सोच समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत के 40% भूभाग पर जो है, भाग पर लगभग जलोढ़ मृदा का ही विस्तार है। कहीं कहीं 43% भी दिया रहता है। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन के अनुसार से आपको जवाब दे देना है। फ्रेंड्स, आगे है, यह पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है फ्रेंड्स? पंजाब से असम तक विशाली मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटियाँ एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है। यह जो है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा, यह एक निक्षेपित मृदा है।
इसे निक्षेपित मृदा भी कहा जाता है फ्रेंड्स, जिन्हें नदियों और सरिताओं ने अपर्दित किया है। इसका जो फ्रेंड्स विस्तार होता है अपर्दन के कारण ही होता है। जलोढ़ मृदा जो आता है फ्रेंड्स अपर्दन से ही आता है। जैसे कहीं बाढ़ आ गया फिर सूख गया तो वो जो मृदा होता है फ्रेंड्स उसे ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह दूसरे जगह के मिट्टी को जो बहा कर लाया जाता है, ऊपर में बिछा दिया जाता है, तो उसे ही फ्रेंड्स जलोढ़ मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय प्रदेश में यह पूर्वी तट के नदियों के डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स ये सब पॉइंट को, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जलोढ़ मृदा का रंग हल्के धूसर, राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़क के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इसके जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाले समय अवधि पर निर्भर करता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा की उर्वरता अधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। क्या? गहन कृषि की जाती है, याद रखना है। जलोढ़ मृदा में जो है फ्रेंड्स उर्वरता अधिक होता है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा जो है फ्रेंड्स बहुत ही उपजाऊ किस्म के मृदा होते हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। क्या होता है? जनसंख्या घनत्व भी जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा गठन में बलुई दोमट से चिकनी होती है। इसी मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किंतु इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस तत्व बहुत कम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जलोढ़ मृदा में जो है फ्रेंड्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा जैविक पदार्थ, और किंतु नाइट्रोजन तथा ह्यूमस तत्व बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% चिकने कण एवं 20% गाद पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो है फ्रेंड्स चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल एवं सब्जियों के कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फ्रेंड्स जलोढ़ मृदा में गेहूं, गन्ना, तिलहन, फल, जूट, सब्जी की जो खेती होती है ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए उपयुक्त जो माना जाता है यही सब कृषि को। तो गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में बांगर और खादर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई है। कौन कौन? जलोढ़ मृदा जो है फ्रेंड, जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है बांगर मृदा और एक है खादर मृदा। इसको देखेंगे। देखिए बांगर मृदा क्या होता है फ्रेंड्स। बांगर मृदा जो है पुरानी जलोढ़क जो अपर्दन से प्रभावित होती है बांगर कहलाती है। इसका जमाव जो है फ्रेंड्स बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। इसमें कंकर और अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। इस मृदा का रंग पीला रक्ताभ भूरा होता है। आपको याद रखना है। दूसरा है खादर मृदा। खादर मृदा यह प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, जिसमें बारीक गाद की अधिकता के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा बारीक कण पाए जाते हैं। खादर और बांगर मृदा में कंकर भी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो है खादर और बांगर मृदा पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा इसका फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काली मृदा, लाल और पीली मृदा और लेटेराइट मृदा। 3 मृदा को अगले क्लास में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अगले क्लास को देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फ्री में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का तैयारी अच्छे तरह से अच्छे कंटेंट के साथ कराए जाते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्लास भी लगातार आप लोगों के हित में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक।